सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रार्थना से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता के 15वां अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के इस पुरुषोत्तम योग गीता के 15वें अध्याय की चर्चा सत्र में 12वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। हमने अभी तक पहले 8 श्लोक देखे हैं। पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इस संसार का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन करते हैं। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा था कि इस वृक्ष का छेदन करना है असंग शस्त्र के द्वारा, और चौथे श्लोक में कहा था कि उस पद की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए जहां जाने के बाद व्यक्ति वापस इस धरातल में नहीं लौटेगा। वहां जाने के लिए क्या गुण लगते हैं वो 5वें श्लोक में बताया था, और उस धाम के क्या विशेष लक्षण है, उनके क्या गुण है, वो 6ठे श्लोक में बताया था। आखिर में जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप यदि भगवान का अंश भगवान के धाम में है तो जीवात्मा इस संसार में क्या कर रहा है और क्यों आया है, इसका जवाब भगवान कृष्ण ने 7वें और 8वें श्लोक में दिया था। तो 8वां श्लोक हमने कल लिया था। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो यहाँ पर जीवात्मा इस धरातल में आया हुआ है और वो यहाँ पर किस प्रकार से अन्योन्य योनियों में घूमता रहता है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं भगवान कृष्ण। तो यदि आप गीता का संपूर्ण प्रवाह देखेंगे तो दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की संकल्पना स्थापित कर दी थी कि जिस प्रकार से देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर में भी बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार से एक शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश करता है और धीर व्यक्ति इसे समझते हैं। तो उसी को यहाँ पर भगवान कृष्ण वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर मतलब ये जीवात्मा यहाँ पर यत् शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को वो प्राप्त करता है अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, और यच्च उत्क्रामति, उत्क्रामति का अर्थ होता है शरीर का त्याग करना। तो जीवात्मा इस शरीर, नया शरीर का स्वीकार करना उसे कहते हैं जन्म या अवाप्नोति, और इस शरीर का त्याग कर देना, दूसरे शरीर का स्वीकार करना, इसे कहते हैं उत्क्रामति, इसे कहते हैं हम लोग मृत्यु। और एतानि गृहीत्वा मतलब मन और जो पूरा सूक्ष्म शरीर है उसे लेके आत्मा अन्य शरीर में चला जाता है। जिस प्रकार इव
वायु आकाशात गंधान। जिस प्रकार वायु, जिन लोगों को कल समझने में थोड़ी तकलीफ हो गई थी, आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। जिस प्रकार से वायु मतलब हवा एक गंध का आशय, जैसे जलाशय में जल होता है, गंध का आशय में गंध रहेगा, मतलब कई सारे फूल हैं या इत्र की बोतल है, तो वायु जब उसके ऊपर से चला जाएगा तो वो गंध को लेके जाता है, लेकिन वो बोतल या फूल वहीं पे रह जाते हैं। उसी प्रकार से वायु का अर्थ होता है जीवात्मा, आशयात का अर्थ है यह शरीर, और गंध का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। तो कल हमने देखा था हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और हम स्वयं यानी आत्मा, आध्यात्मिक शरीर, ऐसे तीन शरीर होते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर मतलब आत्मा जो बिल्कुल अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि आदि आदि वस्तुएं, आदि घटक आते हैं। और सबसे ऊपरी तौर पे जो दिखाई देता है, जो पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है, यह स्थूल शरीर। तो जिस प्रकार से वायु, हवा आती है, इत्र की बोतल के ऊपर से गंध को लेके जाती है, और दूसरा उधर कोई होगा तो उसे गंध सूंघ सकता है, लेकिन बोतल वही के वही रह गई। उसी प्रकार से शरीर वही का वही रह जाता है बोतल की तरह, और जीवात्मा यानी वायु गंध को यानी सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में सारी कामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं इसमें छिपी रहती है। लेकिन यहाँ पे विशेष हमने देखा था कल की भगवान ने जीवात्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वायु को ऐसा चयन करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि ये जड़ तत्व से बना हुआ होता है। वायु ये जड़ तत्व है, वो यह नहीं सोच सकता कि आज मैं यहाँ से गंध लेके जाऊंगा, कल मैं यहाँ से गंध लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन जीवात्मा इस शरीर का त्याग करने के बाद कौन सा शरीर ग्रहण करना है, क्या मुझे ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व दिशा में गति करनी है या अधः दिशा में मुझे जाना है, इसका चयन जीवात्मा कर सकता है। इसलिए उसे ईश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में प्रयोग किए हुए हैं। तो इसीलिए हमने देखा था कि हमारी दो शक्तियां होती है, एक है प्राण शक्ति और दूसरी होती है इच्छा शक्ति। तो प्राण शक्ति यानी हमारे जितने सारे प्राण, हम लोग कितने श्वासोच्छ्वास लेंगे यह निर्धारित होता है। तो इसलिए प्राणायाम कोई व्यक्ति करता है, अपने सांस लंबा करता है तो उसकी आयु भी बढ़ सकती है, ऐसा कहा जाता है योग सूत्रों में। तो जब तक हमारी प्राण शक्ति है, और एक है इच्छा शक्ति मतलब हमारे अंदर की कामनाएं। तो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति क्षीण होते जा रही है, मतलब व्यक्ति वृद्ध हो जा रहा है, और जब मृत्यु हो जाती है तो प्राण शक्ति शून्य हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि इच्छा शक्ति, कामनाएं हैं, तो नया शरीर मिलेगा उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन जब भी जिस प्रकार से प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है, उसी के साथ साथ, उसी के चलते उसको हमने खर्च किया है कि जो कामनाएं हैं उनको कम करने के लिए। तो फिर व्यक्ति को अगला जन्म इस धरातल में लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो विनिवृत्त कामाह बन जाता है, इसी अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार, विनिवृत्त कामाह, सारे प्रकार की कामनाओं से निवृत्त, तो वो भगवान के धाम में जाने के लिए स्वयं को योग्य बना लेता है। तो जीवात्मा किस प्रकार से एक शरीर से लेके यद शरीरम यद अवापनोति, जो प्राप्त करता है, यच्चा उत्क्रामतीश्वर, जो शरीर को त्याग करता है, और गृहीत्वैतानि सम्याति, सूक्ष्म शरीर को लेके वो सम्यक रूपेण याति, अच्छे से दूसरे शरीर में चला जाता है। जिस प्रकार से वायु उसके आशय से गंध को लेके जाती है, ऐसा हमने यहाँ पे देखा। तो ये जीवात्मा अगले शरीर में जब जाता है तब वो क्या करता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो 8वें श्लोक में तो भगवान ने मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार से उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, इसका यहाँ पे वर्णन आया था। तो अभी अन्य शरीर में जब जीवात्मा जाता है तब वह क्या करता है, वह हम लोग इस आज के 9वें श्लोक में देखने जा रहे हैं। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। बहुत सुंदर और ये बहुत व्यावहारिक श्लोक है।
मैं वंदना माता जी को अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पद विभाग और संधि शब्द दिए गए हैं। तो जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि संधि विग्रह करके यहाँ पे दिए गए हैं, उनका एकत्रित शब्द ऊपर बनता है। तो हम हर एक शब्द को 2 बार दोहराएंगे। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। श्रोत्रम, 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 स्तोत्रम, ये स्र है, स्र, श्रोत्रम, श्रोत्रम, चक्षुः, 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 स्पर्शनम, 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 स को प एकत्रित किया गया है, स्पर्शनम, स्पर्शनम, च, 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 रसनम, 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 घ्राणम, 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 एव, 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 च, च, च। च, तो घ्राणम और एव ये दोनों एकत्रित मिलके बनेंगे घ्राणमेव, 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 अधिष्ठाय, 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 मनः, 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 च, 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 अयम्, अयम्, अयम्। अयम्, तीनों शब्दों का एकत्रित बनेगा मनश्चायम्, 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 विषयान्, 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 उपसेवते, उपसेवते, उपसेवते। उपसेवते। यहाँ पे दोनों का एकत्रित बनेगा शब्द संधि युक्त विषयान् उपसेवते, विषयानुपसेवते, विषयान् उपसेवते। विषयानुपसेवते। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। तो ये हमने पद विभाग और संधि युक्त शब्द देखेंगे। अभी हम इसका अन्वय अन्वय करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा कि कर्ता और क्रियापद होना चाहिए। कर्ता मतलब वही जो जीवात्मा जो कर रहा है वो है अयम, मनः च अयम, अयम यहाँ पर है। तो वो अयम यानी जीवात्मा, जीवात्मा क्या करता है? मनः अधिष्ठाय एव, अधिष्ठाय का अर्थ होता है अधिष्ठान लेना या आश्रय लेना। तो मनः अधिष्ठाय एव, मन का ही आश्रय लेकर, और उसके साथ साथ किनका आश्रय लेता है वो 5 घटक यहाँ पे बताए गए हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। पूरी पहले 2 पाद इस पांचों में आ जाएंगे। श्रोत्रहम, श्रोत्रम का अर्थ होता है कान, जिनसे हम लोग सुनते हैं। चक्षुः, चक्षु का अर्थ है आंखें, जिससे हम लोग देखते हैं। स्पर्शनम, जो हम लोग त्वचा, जो स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। रसनम, रसनम का अर्थ होता है रसना यानी जिह्वा। और घ्राणम, घ्राणम का अर्थ होता है नाक हमारा, जिससे हम लोग सूंघते हैं गंध को। तो इन सब के द्वारा क्या करता है जीवात्मा? क्रिया क्या हो रही है? क्रियापद उपसेवते, सेवन करता है। किनका? विषयान, विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है, उनकी सेवा में लग जाता है। तो अन्वय समझ में आया होगा। और जब हम एक एक मुद्दा देखेंगे तो और स्पष्ट रूप से आपको यह
आपके सामने आ जाएगा। तो यह जीवात्मा मन और ये पांचों इंद्रियों का आश्रय लेके अधिष्ठाय एव विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। तो अभी हम सबसे पहले जो हमारी इंद्रियां हैं ये पांच यहाँ पर जो दी गई है और मन, इनके बीच में क्या संबंध है उसको पहले देखते हैं। तो हमारा मन हमारे सारे इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। पांच इंद्रिय यहाँ पर इस आकृति में आप देख रहे होंगे, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, ये पांचों इंद्रियां किसके अंदर काम करती है? मन के अंदर। तो मतलब ये सारे ज्ञान देते हैं मन को, इसलिए इन पांचों को ज्ञानार्जन के साधन माने जाते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो ये है पांच ज्ञानेंद्रिया। और मन को छठा इंद्रिय भी कहा जाता है। हमने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में देखा था, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो मन जो है वो छठा इंद्रिय है और जो इन पांचों इंद्रियों का स्वामी है और मन का अधिष्ठान करके, मतलब सारे इंद्रियों का भी अधिष्ठान किया जाता है, लेकिन खास करके मन का अधिष्ठान करके, यदि जो राजा होता है, राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो सारे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए मन का अधिष्ठान हो गया मतलब सारे इंद्रियों का अधिष्ठान हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो मन ये राजा है सारे इंद्रियों का। और इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण इस अध्याय के जो 10वां अध्याय है विभूति योग, इसमें अलग अलग कहाँ कहाँ उनकी विभूति दिखती है, उसमें 22वें श्लोक में वो कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सारे इंद्रियों में मन मेरी विभूति है। मतलब मन जो है वो उसमें वो मेरी शक्ति, आप देख सकते हो कितना शक्तिशाली होता है मन। तो ये विभूति है भगवान की। तो ये पांचों इंद्रियां हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी स्पर्श करते हैं, उन सब का इनपुट जिसे कहते हैं वो सब मन में चला जाता है और मन उसके ऊपर फिर कार्य करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। मन का कार्य ही है मनन। तो वो मनन करता है और उसमें स्मृति भी होती है। जैसा हम उदाहरण देखें, यदि जिह्वा का उदाहरण देखते हैं, यदि मैं गुलाब जाम खाया है या आज मुझे कोई गुलाब जाम दे खाने के लिए, तो गुलाब जाम मैं जिह्वा में रखूंगा। तो पहले सबसे पहले जब गुलाब जाम मेरे सामने दिया जाएगा तब मेरे मन में स्मृति है कि पिछला जो मैंने गुलाब जाम खाया था 1 महीने पहले, उसकी स्मृति मुझे है। इसलिए यहाँ पर जो गुलाब जाम दिख रहा है मुझे, वो मुझे पता है कि वो कैसा लगने वाला है। उसकी टेस्ट, उसकी स्मृति मेरे अंदर है, मन के अंदर। समझ में आ रहा है आपके? तो मन में स्मृति है, इसलिए मन बोलता है चलो इसको खा लो, क्योंकि मुझे पता है इसकी टेस्ट कैसी है। और ऐसा ही यदि कुछ नया पदार्थ आपके सामने आ जाए, आपने पहले कभी खाया नहीं है, उसका रंग रूप भी आपको पता नहीं है, और कहते हैं कि ये लो आप इसे खा लीजिए, तो जब हमें पता ही नहीं है, मन को पता नहीं है, मन कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा नया पदार्थ है, चलो चख के देखते हैं। तो मन में स्मृतियां भी होती है इन सारे इंद्रियों की। केवल जिह्वा की तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सारे इंद्रियों से जितना हम कुछ अंदर लेते हैं वो सब मन में उसे स्टोर किया जाता है, मन में एकत्रित करके रखा जाता है। उसके इंप्रेशंस, उसका प्रभाव मन के ऊपर होता है। तो ये सब मन में चला जाता है। तो उसी मन का आश्रय हमारी, मतलब हम जीवात्मा लेते हैं और भोग करने का प्रयास करते हैं। तो मनः अधिष्ठाय एव का अर्थ क्या होता है? मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने और स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जब मन है तभी यह सब ज्ञान होगा। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। तो ये केवल सुख दुख का अनुभव मन के द्वारा ही जीवात्मा को होता है। इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तो मन अधिष्ठाय, जैसे मैंने कहा राजा को काबिज कर लिया तो पूरा राज्य हमारे हाथ आ गया, उसी प्रकार से
मन के ऊपर अधिष्ठित हो जाता है ये जीवात्मा। और हमने जो इसी अध्याय के 7वें श्लोक में देखा था, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देखते हैं ये है जीवात्मा, और ये जो 5 घोड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं ये उन्हीं 5 इंद्रियों की तरह है। हमारे आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, स्पर्शेंद्रिया। तो इन 5 घोड़ों, और ये सब जब एकत्रित हो जाते हैं इकट्ठा रस्सियों के द्वारा, वो है मन। तो मन इन घोड़ों को नियंत्रण में रख सकता है। मन को भी नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है वो तो बात की बात है। तो लेकिन ये है प्रवासी, ये है आत्मा, ये जीवात्मा। तो इसे, ये जो आज का श्लोक आपको यदि एक सार में समझना है तो एक टेबल में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सांख्य सिद्धांत का टेबल है। यह यदि आप समझ गए तो आपको ये पूरा श्लोक, उसके साथ साथ हमारा व्यावहारिक जीवन और सारे अध्याय का जो कुछ मूलभूत तत्व है वो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो 5 नंबर लिखे गए हैं। ये सांख्य सिद्धांत में इसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। पंच महाभूत सब लोगों ने सुने होंगे, जो जिससे सारा सृष्टि और हमारा शरीर भी बना हुआ है। इसका प्रमाण है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम। तो ये है 5। भूमि का अर्थ है पृथ्वी, आपह यानी जल, अग्नि, अनल, भूमि आपो अनल वायु, और खम का मतलब है आकाश। तो इन 5 महाभूतों से, पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है, इनसे सारी सृष्टि बनी हुई है। हम लोग देखते हैं पृथ्वी यानी पृथ्वी तत्व, न केवल ये पृथ्वी लेकिन पृथ्वी तत्व, जो टेबल है, जो कुर्सी है, वो भी पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जल, जल यानी सारा जल तत्व। तो जल तत्व हम लोग देखते हैं, नदियां हैं, सरोवर है, समंदर है, हवा में भी बाष्प होता है, वो भी जल तत्व है। अग्नि, अग्नि भी हम लोग देखते हैं। और अग्नि केवल मतलब अग्नि होती है वहीं पर अग्नि होती है ऐसा कुछ नहीं। लकड़ी के अंदर भी पृथ्वी तत्व होता है और उसमें भी अग्नि तत्व भी होता है। वैसे जलाया जाए तो उसके अंदर से अग्नि तत्व बाहर आता है। तो अग्नि और वायु, वायु तो हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जो हवा चलती है वो वायु है। और आकाश यानी स्पेस, जिसे खम कहा जाता है, तो वो है आकाश। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत है, और यही इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। जैसे पृथ्वी तत्व मतलब हमारी सारी हड्डियां, मांस, ये सब पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जल, हमारे शरीर के अंदर हम पानी पीते हैं वो जल तत्व है। रक्त, वो भी जल तत्व है। अग्नि, हमारे पेट के अंदर जैसा आपने सुना होगा जठराग्नि, तो वो अग्नि तत्व होता है। वायु, वायु तत्व भी होता है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और हमारी उंगलियों का हिलना डुलना चलना ये सब वायु की वजह से होता है। वायु यदि ठीक नहीं है तो वायु के विकार, पैरालिसिस, ये सब वायु के विकार इस प्रकार से आ जाते हैं। और आकाश, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो खम, आकाश तत्व भी है कि हम लोग कुछ जगह, हमारा शरीर जो है वो कुछ जगह व्याप्त कर लेता है, वो है आकाश तत्व। तो इस प्रकार से इन पंच महाभूतों से ये सृष्टि भी बनी हुई है, और इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो ये पंच महाभूत आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये है पंच तन्मात्राएं। तन्मात्रा, तन्मात्रा क्या है? इन्हीं पंच महाभूतों से संबंधित एक एक तन्मात्रा होती है। नीचे से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व इस तन्मात्रा में प्रस्तुत होता है गंध। जैसा हमने कल भी देखा था कि जब पहली बारिश होती है तो गंध बाहर आती है, या फूल, फल, हर एक की अपनी सुगंध होती है, वो पृथ्वी से ही प्राप्त करता है। तो ये है गंध तन्मात्रा, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई होती है। रस, तो जल से संबंधित है रस, अग्नि से संबंधित है रूप, वायु से संबंधित है स्पर्श, और आकाश से संबंधित है शब्द। तो ये पंच महाभूत हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके संबंधित पंच तन्मात्राएं हो गई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
और अभी हमारे पास पंच ज्ञानेन्द्रियां, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां उन 5 तन्मात्राओं के साथ संबंधित होते हैं। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रियां जिनसे हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उनके लिए ये तन्मात्राएं विषय वस्तु बन जाते हैं। तो श्रोत्र यानी कान के लिए विषय वस्तु है शब्द। तो अभी आप जो सुन रहे हैं मुझे, आप शब्द सुन रहे हैं, ध्वनि वो कानों में गिरती है, तब जाके हमें ज्ञान होता है। तो ये श्रोत्र से संबंधित है विषय वस्तु शब्द, त्वचा से संबंधित है स्पर्श, नेत्र से संबंधित है रूप, किसी रूप को देखना। ये मैं लैपटॉप अभी देख रहा हूं, तो लैपटॉप का रूप मेरे सामने है, तो आंखों से देख सकते हैं। तो नेत्र है रूप, रसना यानी जिह्वा, उसके लिए है रस, रस यानी फिर वो भोजन के अंदर के रस या कोई पेय है उसका रस, ये है जिह्वा के लिए विषय। और घ्राण का अर्थ है हमारा नाक, तो नाक या नासिका, नासिका के लिए है विषय वस्तु या तन्मात्रा संबंधित गंध। तो गंध हम लोग सुगंध ले सकते हैं। तो अभी आपको ये टेबल समझ में आया होगा। 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके हर एक की एक तन्मात्रा होती है, जिन्हें ज्ञानेंद्रियों की भाषा में विषय वस्तु कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध उन्हें कहा जाता है। और हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इन 5 इंद्रियों के लिए एक विषय वस्तु बनी हुई होती है। तो कानों के लिए है शब्द, त्वचा के लिए है स्पर्श, नेत्र के लिए है रूप, रसना जिह्वा के लिए है रस, और नासिका के लिए है गंध, नाक से हम लोग गंध लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया हो गया, और बहुत ज्यादा आपको कष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं। हम लोग रोज करते हैं प्रैक्टिकल चीजें, कान से सुनते हैं, जिह्वा से रस आस्वादन करते हैं, नाक से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, और त्वचा से स्पर्श कहीं ना कहीं हमारा होता है। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रिया। तो इस संसार में कार्य करने के लिए हमें आवश्यक होता है इन इंद्रियों का प्रयोग करना। लेकिन जीवात्मा इन इंद्रियों का केवल प्रयोग नहीं करना चाहता, उनके द्वारा उन विषय वस्तुओं को वो भोगना चाहता है। भोगना चाहता है, इसलिए उसे कहते हैं अयम, मतलब यह जीवात्मा विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है, उपभोग लेता है। तो आंखों के लिए कुछ सुंदर सुंदर चीजें चाहिए देखने के लिए इस जीवात्मा को, वो है रूप। नाक से अच्छे अच्छे गंध चाहिए सूंघने के लिए, वो है इंद्रिय सुख उसके लिए। कानों के ऊपर अच्छी अच्छी ध्वनि पड़नी चाहिए, ये आध्यात्मिक प्रवचन वगैरह नहीं, कुछ फिल्मों के गाने या कुछ अच्छा अच्छा म्यूजिक कानों के लिए सुनाओ जिससे मजा आ जाए। जिह्वा के लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ दो जिससे खाने के बाद मजा आ जाए। वैसे देखा जाए तो खाने के लिए हमें हमारे जिह्वा के ऊपर कितने समय के लिए वस्तुएं टिकती है, केवल कुछ क्षण के लिए, लेकिन बाद में तो वो पेट के अंदर चली जाती है। तो हमारे शरीर के लिए अच्छी भी नहीं है, लेकिन जिह्वा के लिए यदि अच्छी है तो उसका हम लोग भोग लेना चाहते हैं। वो जिह्वा मांगती है कुछ अच्छे पदार्थ मुझे खाने के लिए दो, वो है रस। और स्पर्श, हम स्पर्श करना चाहते हैं। ठंडी में हमें गर्म वस्तुओं का स्पर्श चाहिए, गर्मी में हमें शीतल वस्तुओं का स्पर्श चाहिए, या फिर इस स्पर्शेंद्रियों को हम लोग भोग लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, उसकी गलती यह होती है कि वो इन इंद्रिय अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में विषयों का उपभोग करना चाहता है। तो अभी हमने जो टेबल देखा पहले, और अभी यहाँ पे जो चित्र देखा, उन दोनों का एकत्रीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यही जीवात्मा अयम श्रोत्रम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, अधिष्ठाय तो हमने देखा था, तो अभी श्रोत्रम अधिष्ठाय, कानों के माध्यम से, कानों का आश्रय लेके विषयों का उपसेवन उपभोग करता है। तो कान यानी श्रोत्र के लिए विषय वस्तु है शब्द, कानों को अच्छा अच्छा सुनने के लिए चाहिए। अयम जीवात्मा चक्षुः अधिष्ठाय विषयान उपसेवते,
आंखों का सहारा लेके, उनका आश्रय लेके विषयों का उपभोग करना चाहता है। आंखों के लिए विषय वस्तु है रूप, तो अच्छे अच्छे रूप देखना चाहता है, मूवी देखने के लिए जाना चाहता है, या कई सौंदर्य आस्वादन करना चाहता है, यह है रूप आस्वादन या रूपोपभोग। अयम आत्मा, जीवात्मा स्पर्शनम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, स्पर्श के आश्रय में जाके विषयों को उपभोग लेना चाहता है। तो त्वचा के लिए स्पर्श, स्पर्श जो है वो विषय वस्तु है, तो अन्योन्य स्पर्शों की अपेक्षा करना वो भी जो है वो विषयों का उपभोग है। अयम, यह जीवात्मा रसनम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, रसों का आश्रय, रसना का आश्रय लेके, रसना यानी जिह्वा, ये रसना नाम दिया जाता है। एक पेय भी आता है भारत में रसना, गर्मी के दिन में सबने पिया होगा। तो ये रसना मतलब जिह्वा, तो जिह्वा किसी रस का आस्वादन करना चाहती है। मुझे मीठा ही खाने के लिए चाहिए, आज मेरी जिह्वा मीठा मांग रही है। करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जिह्वा के द्वारा उपभोग लेना है। तो ये विषयान उपसेवते हो जाता है। और आखिरी है अयम, यह जीवात्मा घ्राणम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, नाक का आश्रय लेके, आश्रय अधिष्ठाय विषयों का उपभोग लेना चाहता है। घ्राण का अर्थ है नासिका, नासिका गंध का उपभोग लेना चाहती है। अच्छे अच्छे सुगंध केवल मुझे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा यह जीवात्मा मन का आश्रय लेके, या तो इन पांचों में से किसी एक इंद्रिय का आश्रय लेके उस इंद्रिय की विषय वस्तु का उपभोग करना चाहता है। और यदि विषयान उपसेवते, आपको यदि याद होगा, इसी गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने देखा था, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो यहाँ पे विषय के बारे में हमने वही इमेज यहाँ पे लाई है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके आंखों ने उस समय यह रूप देखा था, अभी आपके वो स्मृति में चला गया है। अभी आपकी आंखें वापस उसे देखेंगी, अरे हाँ ये उल्टा वृक्ष मैंने देखा हुआ था, और ये विषय प्रवाला भी समझाया था। प्रवाल आपको याद है, हमने सुना था कि नए नए जो पत्ता, कोंब मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात, यंग स्प्राउट अंग्रेजी में कहते हैं, वो जब आता है तो वो विषय प्रवाला हमने कहा था। तो विषय दिखने के लिए इस प्रवाल की तरह आकर्षित होते हैं, और ये इस वृक्ष को बढ़ाने में सहाय्य करते हैं। तो ये जीवात्मा अभी शरीर में तो आया हुआ है, तो अभी विषयों का चिंतन करेगा, विषय प्रवालाहा, तो विषयों को उपभोग करेगा, तो उसके संस्कार उस मन के ऊपर होंगे, और वही चिंतन जीवन के अंत में होगा, और उसी के आधार पे नया शरीर मिलेगा, और इसका चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और यहाँ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हम लोग। तो ये विषयानुपसेवते का संदर्भ है इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में, विषय प्रवाला, जो हमारा उत्क्रमण और ये आगे 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 चलते लेके जाता है। तो विषयों का उपभोग करता है, और वो ये नहीं जान रहा है कि उसकी प्राण शक्ति क्षीण हो रही है और कामनाएं बढ़ती जा रही है, और वास्तव में वह जीवात्मा भोग नहीं ले रहा है, वो स्वयं भोग बन रहा है इन विषय वस्तुओं का। इसलिए भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ये वैराग्य शतक में भर्तृहरि कहते हैं कि भोगा न भुक्ता, हमने भोगों का भोग नहीं किया है, वयम एव भुक्ता, हमारा ही भोग हो गया है। हमारा ही भोग हो गया मतलब ये है कि मुझे कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, मैंने कुछ अच्छा खाया है, मुझे लगता है मैंने भोग किया है, लेकिन उस वस्तु ने मेरे अंदर खाने की प्रवृत्ति और जागृत कर दी है, मेरे अंदर की कामनाएं और बढ़ गई है, और ये दिल मांगे मोर, और अधिक चाहता हूं, और प्रकृति हमें और एक नया शरीर दे देती है। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, हमने तप नहीं किया है, तपे गए हैं, तपाए गए हैं। कालो न यातो वयमेव याता, काल व्यतीत नहीं हुआ है, हम व्यतीत हो गए हैं काल के प्रभाव में।
और तृष्णान जीर्णा, हमारी तृष्णा जो हमने देखा था इच्छा शक्ति या कामनाएं, हमारी तृष्णा न जीर्णा, जीर्ण हमारी तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई है, वयमेव जीर्णा, हमारा शरीर ही जीर्ण हो गया है, हम जीर्ण हो गए हैं, लेकिन हमारी तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हमने ये विषयान उपसेवते, ये जो पांचों इंद्रियां हैं इनसे उपभोग लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने प्रकृति स्थानिक कर्षति के समय इसी अध्याय के 7वें श्लोक के हमारे स्पष्टीकरण में हमने देखा था कि ये 5 प्रकार के पशु पक्षी अभी अभी इस इंद्रियों के सामने उसे एग्जैक्टली रखा गया है। यही इमेजेस वहीं से ली गई है जो स्लाइड्स आपको भेजे गए थे। तो आपको याद होगा ये हमने श्लोक भी कहा था, हितोपदेश का ये श्लोक है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भीरेभ्य पंच, ये पांचों पशु पक्षी प्राणी, जो मौत होता है, पतंगा वो आंखों के कारण अपनी जान गंवा बैठता है, अग्नि में प्रवेश कर देता है, हिरण कानों के कारण अपनी जान गंवा बैठता है, भौरा अपने नाक के कारण अपनी जान गंवा बैठता है, मछली अपनी जिह्वा के कारण अपनी जान गंवा बैठता है, और हाथी अपने स्पर्श इंद्रिय के कारण अपनी जान गंवा बैठता है। तो इन पांचों इंद्रियों के कारण एक एक यहाँ पे प्राणी और कीटक अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की ये पांचों इंद्रियां उसे भोग करने के लिए उद्युक्त करती है, उस जीवात्मा का तो क्या कहना, कितने सारे शरीर त्याग कर कितने सारे शरीर उसे लेने होंगे। कल्पना कीजिए ये जीवात्मा यहाँ पर केवल आंख की और आकर्षित, आंख की रूप की ओर आकर्षित हो जाता है, और अग्नि हमने देखा था रूप का प्रतीक होता है, तो अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है, तो उसे अगला जन्म ऐसा ही मिलेगा जहां पर वो केवल देखता रहे। हिरण म्यूजिक के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, तो कल्पना कीजिए एकम प्रमाथि स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेभ्य पंच, ऐसा मनुष्य जिसके पांचों के पांचों इंद्रियों का वो उपभोग लेना चाहता है, तो क्यों नहीं उसका हाल होगा। उत्क्रा यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति, अलग अलग सम्यक याति, दूसरे शरीरों में वो भ्रमण करेगा यदि इंद्रियों का प्रयोग वो केवल और केवल विषयान उपसेवते के लिए करेगा। उपसेवते का अर्थ बताया जाता है उनकी सेवा करता है, उनका गुलाम बन जाता है जीवात्मा। वही जीवात्मा हालांकि देखा जाए तो भगवान का सेवक है, मम एव अंशः, कृष्ण ने कहा था 7वें श्लोक में, ये मेरा ही अंश है, मेरी सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए थी, मेरी सेवा करनी चाहिए थी, मतलब कृष्ण की, क्योंकि अंश का कर्तव्य होता है अंशी की सेवा करना। हमने देखा था उसी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के स्पष्टीकरण में, इसी 15वें अध्याय के, और चौथे श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की जो आदि पुरुष है उनकी शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। लेकिन यह जीवात्मा उनसे उन्मुख होके यहाँ पे विषयों की सेवा करता है, यहाँ पे उनका उपसेवन यानी अच्छे से सेवा करता है और पक्का गुलाम बन जाता है इनका, और इनके बिना उसे कुछ सूझता ही नहीं है और इसी में लत-पत रहता है, वो है भौतिकवादी जीवन। तो इसलिए यदि हम लोग देखें कि वास्तव में जीवात्मा भगवान का अंश है, तो जीवात्मा ने भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसे भूख लगी है भगवान की, भगवान के सेवा की, लेकिन वो भूख मिटाने का प्रयास कर रहा है इंद्रियों का सेवन करके, तो पता ही भूख मिटेगी कैसे। इसका अर्थ है कि मुझे पेट में भूख लगी है और मैं सब्जी चपाती और हलवा एक बोरी में बांधकर मेरे पीठ को बांध देता हूं, तो मेरी पीठ को यदि बांधा जाएगा तो मेरी भूख समाप्त नहीं होने वाली है। तो भूख पेट में लगती है तो पेट में ही डालना होगा। तो सारे गुलाब जाम लेके यदि मेरे सर पे ऊपर बांध दिए जाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरने वाला है। तो उसी प्रकार से
जैसे मछली को संतुष्ट करना है तो उसे आप फोन दे दो, मैकबुक दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगी। मछली को जल में ही डालना होगा, तब जाके वो संतुष्ट हो सकती है। तो इसलिए विषयानुपसेवते का अर्थ है कि जो चेतन तत्व की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं मिट सकती। कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर, तो भूख कैसे मिटेगी बताइए? भूख मिट ही नहीं सकती, क्योंकि भूख पेट में लगती है। पीठ में कितने भी पदार्थ बांध दो तो भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से इस जीवात्मा को, क्योंकि मम एव अंश, भगवान का अंश है, तो भगवान की ही सेवा जब करेगा तब संतुष्टि और आनंद उसे प्राप्त होगा, न कि जब विषयों का उपसेवन करेगा तब, या विषयों का गुलाम बन जाता है। यह जीवात्मा की जो है वो हालत खराब हो जाती है। इसलिए प्यासा व्यक्ति यदि रेगिस्तान में पानी मांग रहा है और आप उसे सब्जी रोटी इसे पंच पकवान भी देंगे, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो जीवात्मा को परमात्मा तत्व की, भगवत तत्व की, चेतन तत्व की प्यास लगी हुई है, और उस प्यास को वह मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन और उसकी प्यास वो बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं, हमने देखा, उन इंद्रियों को विषयान उपसेवते न करके उनको भगवत उपसेवते, भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। क्योंकि इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसे इंद्रिय कुछ काम के नहीं जो भगवत सेवा में कार्यरत नहीं होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक है दूसरे स्कंद का, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतिदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। वही तस्वीर मैंने लाई है पिछली स्लाइड से, ईयर्स एंड टंग उनका उदाहरण दिया गया है। न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिस नर की, जिस व्यक्ति की कर्णपुटे यानी दो कान के छेद, न शृण्वतः सुनते नहीं है क्या, विक्रम उरुक्रम विक्रमानिये, उरुक्रम उन पुरुषोत्तम भगवान के विक्रममय कार्य को जो नहीं सुनते हैं, वो बिल बतो, बिले बतो, जो सांप का जो बिल होता है उसके समान ही वो छेद है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते। और जिह्वा, जिह्वा के बारे में कहा गया है, न च उप गायति उरुगाय गाथा, जो उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की गाथा का वर्णन नहीं करती है, वह असती जीवा दार्दुरी केव सूत, वो एक मेंढक के जीवा के समान है जो केवल चिल्लाता रहता है, तो कुछ काम का नहीं है, वो कुछ साध्य नहीं होता है उससे। तो इस प्रकार से निंदित किए गए हैं वो कान, वो जिह्वा, और उसी प्रकार से वही आंखें। इसी दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में, बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर न निरीक्षतो ये, न निरीक्षतो ये, जो निरीक्षण नहीं करते हैं, जो देखते नहीं है, नयने आंखों के द्वारा, कौन? नराणाम, वो मनुष्य। किसको नहीं देखते हैं? विष्णु हो लिंगानी, भगवान विष्णु के विग्रहों को नहीं देखते हैं। उनके नयन यदि भगवान को नहीं देख रहे हैं तो किसके समान है? बरहाइते, मतलब जब बरहा, बरहा पीड़म नटवर वपु, बरहा का अर्थ होता है मोरपंख। तो मोरपंख के ऊपर भी ऐसा कहा जाता है, ये आंख होती है। तो ये आंख, ये निर्जीव आंख है, ये क्या देख पाएगी? तो इसी प्रकार से हम जो आंखों के द्वारा उपभोग लेना चाहते हैं, यदि भगवान के रूप को यदि नहीं देखते हैं, तो वो आंखें, ये केवल निर्जीव आंखें, ये मोरपंख के ऊपर के आंखों की समान ही है। तो इसलिए हमने हमारी सारे इंद्रियों को, तो अब अभी आप ध्यान रखिए, मैं केवल ये कृष्ण भावना आंदोलन का सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, ये एक व्यावहारिक और वैश्विक सिद्धांत यहाँ पर गीता के माध्यम से यथारूप रूप में, जैसा जैसा भगवान कृष्ण गीता में सुने हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं गीता के ही श्लोकों को और उनके ही प्रमाण को स्थापित करके सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ, गीता के ही श्लोक, और ज्यादा से ज्यादा यदि कुछ प्रयोग में लाते हैं तो भागवत के कुछ श्लोक, और उन मुद्दों को और स्पष्ट करना है तो अन्य शास्त्रों पे ग्रंथ, लेकिन सब शास्त्र के आधार पे ही प्रस्तुतिकरण हो रहा है।
तो गीता में ही भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कहा था कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को प्राप्त करने का प्रयास करो, और प्रपद्ये, उनको शरण जाओ, ऐसा कहा था। तो शरणागति के 6 लक्षण हमने देखा था कि व्यवहारिक रूप में शरणागति कैसी होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इंद्र विषयों का उपसेवन जीवात्मा कैसे करता है, और व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी वही कामनाएं होती है, मैं कुछ अच्छा देखूं, कुछ अच्छा सुनूं, कुछ अच्छा खाऊं, और उसी के चलते वास्तव में हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। और भगवान कृष्ण ने पहले ही कहा था कि इसको आपको छेदन करना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो इन इंद्रियों को विषयों के उपभोग में प्रयोग में न लाके, इनको यदि भगवत चिंतन, भगवत सेवा में यदि प्रयोग किया जाए, तो वही हमारे मुक्ति का भी कारण बन सकते हैं, जो अभी हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए भागवत के 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश इनका उदाहरण दिया गया है। इन्हीं सारे इंद्रियों को, जिनको अभी तक हमने देखा, उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग में लाया। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने के लिए लगाया। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाचा, वाणी, जिह्वा, उन्होंने वैकुंठ गुण अनुवर्णने, भगवान का और एक नाम है वैकुंठ, उन भगवान के गुणों का वर्णन करने में लगाई है। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, श्रुति यानी हमारे कान, कानों को भगवान की कथा सुनने में प्रयुक्त किए हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, मुकुंद, भगवान मुकुंद का विग्रह का दर्शन करने के लिए दृशौ, इन दोनों आंखों को लगाया हुआ है। तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में, उनको आलिंगन करने में उन्होंने अपना स्पर्शेंद्रियों को लगाया हुआ है। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनम तदर्पिते, उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पण की है, उसका सुगंध लेने में अपनी नासिका को लगाया हुआ है, और अपनी जिह्वा के माध्यम से वो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद, तद अर्पिते, उनको अर्पित किया हुआ प्रसाद को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अपने, इसमें तो और भी बड़ी लिस्ट है, उन्होंने अपने हाथ कैसे लगाए, पैर कैसे लगाए, लेकिन आज के श्लोक के संबंधित ये जो 5 खास करके जो विषय वस्तु हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जिह्वा, हमारे नाक, हमारे आंखें, हमारे कान, हमारा स्पर्शेंद्रिय, और खास करके हमारा मन, सवई मनः, किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है भगवत सेवा में, जिससे हम पुनः इस भवबंधन में न अटके, और उसकी सारी व्यवस्था भी भगवान ने करके रखी है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा कि अयम मनः च अयम, अयम यानी यह जीवात्मा मनः अधिष्ठाय एवं, मन के ऊपर अधिष्ठित होके, मन का आश्रय लेके, मन ही क्यों कहा, तुम क्यों, हमने ये भी देखा गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक से भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सारी इंद्रियों में मन मैं हूं। तो इंद्रिय का प्रमुख मन है, इस मन के माध्यम से, और इन पांचों के जो जो पांचों इंद्रियां हैं, इनका भी आश्रय लेके, अयम हमने देखा था, अयम श्रोत्रम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, अयम चक्षुः अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, अयम स्पर्शनम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, और अयम मतलब यह जीवात्मा घ्राणम अधिष्ठाय विषयान उपसेवते, और विषयान की चर्चा की थी। हर एक इंद्रिय के लिए क्या क्या विषय वस्तु है। श्रोत्र के लिए विषय वस्तु है शब्द, चक्षु के लिए विषय वस्तु है रूप, स्पर्श के लिए विषय वस्तु है त्वचा, रसनम के लिए विषय वस्तु है रस, और घ्राणम के लिए, नासिका के लिए विषय वस्तु है गंध। तो इन सारे प्रकार के विषयान उपसेवते, ये विषयों का उपन सेवन करता है, हालांकि उसने करना चाहिए भगवान का उपसेवन, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान से विमुख होके और इन विषय वस्तुओं को सन्मुख होके जीवात्मा कार्य करता है, वही उसका कर्षति है, वही उसके परेशानी का जो है वो कारण है। तो श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो अभी ये जो जीवात्मा का कार्य चल रहा है, अभी तो हमने सब समझ लिया, अभी आपको भी थोड़ा समझ में आया होगा कि यार ये जीवात्मा ने ऐसा करना चाहिए लेकिन ये गलत काम कर रहा है। तो ये सबके समझ में आता है कि नहीं आता है?
कौन समझ पाता है क्या चल रहा है, कौन उपभोग ले रहा है, क्या करना चाहिए वास्तव में, कौन नहीं समझ पाता है तो क्यों नहीं समझ पाता है, इसका जवाब भगवान कृष्ण हमारे अगले श्लोक में देंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी के प्रश्न है तो पहले से ही हाथ ऊपर आ गए हैं। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स भी आपके लिए खुला करता हूँ, चाहिए तो आप प्रश्न वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। गुलशन जी, आपको डाउट है क्या? पंजवानी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप चाहिए तो अनम्यूट कर सकते हैं आपको। शायद पहले श्लोक पढ़ने के लिए भी कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, वो वैसे ही ऊपर रह गए थे। उसमें एक लोअर हैंड का भी ऑप्शन होता है, आप अपने हाथ नीचे भी कर सकते हैं, ज्यादा अपने हाथों को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। शायद भूल गए होंगे वो, उस समय याद किया। कमलाक्षी ललिता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कमलाक्षी कृष्णा प्रभु ललिता। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि भगवान ने बोला छेदन करना है, लाइक हम लोग के जो इंद्रियां हैं, अगर कुछ हमें चाहिए उसके इसके हिसाब से, तो मुझे प्रश्न ये है कि अगर समझो कोई मन एक चीज को चाहता है तो पूरा टाइम हम उसी के बारे में सोचते हैं, इवन जब हम चैंटिंग करते हैं, और ऐसा लगता है जब पूरा कर ले तो एटलीस्ट हमारी चैंटिंग तो बराबर होगा, और उस कारण के बदले जैसे हमको कोई चीज चाहिए हम वो ले ही लेते हैं। तो वो सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें ऐसा? हाँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है वो हो जाएगा तो एटलीस्ट हम लोग तो हो रहा तो माइंड कॉन्शियस मतलब कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने चैंटिंग पे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ खाना है तो खा के चलो हम लोग हमारी चैंटिंग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो 2 घंटा चैंटिंग में भी हम वही सोचते रहते हैं। कैसे है, ज्यादा करके मन अलग अलग प्रस्ताव लाते हैं। आप यदि खा के बैठ जाएंगे तो मन बोलेगा अभी नींद आ रही है, सो जाओ। तो मन उसके अपने अपने प्रस्ताव देते ही रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मन के प्रस्तावों को निग्लेक्ट करना है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत जो ग्रंथ लिखे हैं, उसके वो शुरुआत में ही पहले श्लोक में कहते हैं कि इन सारे वेगों के ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। तो शरीर में कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनका नियंत्रण करना चाहिए, और कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं करना चाहिए। जैसे वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। तो पहले श्लोक में उपदेशामृत के रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग जब आते हैं तब उन्हें नियंत्रण करना चाहिए, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए विशेष। और जो आयुर्वेद के हिसाब से कुछ और वेग बताए जाते हैं, 13 वेग, जिनको कभी नियंत्रण नहीं करना चाहिए। प्यास लगती है तो पानी पी लेना चाहिए, भूख लगती है तब खा लेना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होती है तो कर लेना चाहिए, छींक आती है तो छींकना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको कभी रोक के नहीं रखना चाहिए उन वेगों को। और ऐसे वेग जो अध्यात्म में बताए जाते हैं कि मन का वेग या आदि, इन वेगों को रोकना चाहिए जितना, क्योंकि उनकी इच्छाएं अपेक्षाएं तो अनंत होती है। और न जातु काम कामानाम उपभोग्य न शाम्यति, हमने देखा था ये श्रीमद् भागवत का श्लोक हमारे सत्रों में, कि विषयों का कितना भी सेवन करेंगे तो काम वासनाएं कम नहीं होने वाली है। तो इसलिए ज्यादा करके उन मन को जो प्रस्ताव है उनको निग्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। देवनानी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो एक है ना क्वेश्चन मैंने कल चैट बॉक्स में भी लिखा था, वो एक है ना आईज जो डोनेट करते हैं उसके बारे में आपने कुछ बताया था, तो वो थोड़ा एक क्लियर नहीं था। और दूसरा ये है कि जो अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं दूसरे जन्म में, मतलब कि जो शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और ये सब इंद्रियों के साथ जाता है, तो हमारी जो भक्ति की भी होती है वो कहाँ पे जाके ट्रेवल करती है। आई मीन उसका उसका क्या होता है? आई मीन मेरे को इतना पता है कि जहां से आप छोड़ते हैं वहीं से आप शुरू करते हैं आपके दूसरे जन्म में, लेकिन अगर दूसरा जन्म आपका इंसान का, मनुष्य का नहीं हुआ तो फिर उसका क्या होता है भक्ति का? हाँ, तो जो आपका कल के संबंधित प्रश्न है आंखों को दान करना, तो हमने कहा था कि जीवात्मा के अस्तित्व के कारण ही इंद्रियों में शक्तियां होती है। तो ऐसे यदि
किसी व्यक्ति ने नेत्र दान कर दिए, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो मृत शरीर में वही आंखें देख नहीं पाएगी, लेकिन उन्हीं आंखों को यदि दान दिया जाता है दूसरे शरीर में, जो व्यक्ति अंधा है लेकिन जीवित है, तो वही आंखें अभी वहां पर देख पाएगी। तो क्यों देख पाएगी? क्योंकि वहां पर आत्मा है, उनका संपर्क बन जाता है। तो इसलिए वो आत्मा की वजह से इंद्रियों में भी शक्ति मिलती है, उसके लिए वो उदाहरण दिया था। और रहा प्रश्न आपका आज के संबंध में कि जब जीवात्मा अगले शरीर में चला जाता है तो मन में जो भी कुछ है वो सब चला जाता है, और जो भक्ति की भी भावना या भक्ति का भी जो अभ्यास है वो भी वास्तव में उसके साथ चला जाता है। जैसे गीता के ही दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न यह अभिक्रम नाशोस्ति, जो भी हम अभ्यास करते हैं उसमें कभी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के पाथ पे थोड़ा भी यदि कोई कदम उठाता है तो वो उसके शाश्वत भक्ति के अकाउंट में चला जाता है। तो हम एक बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, जब हमारा जन्म होता है तो एक बैंक अकाउंट होता है हमारा, उसमें को भी पाप किए उसमें चले जाते हैं, पुण्य किए उसमें चले जाते हैं, भक्ति किए उसमें चले जाते हैं, और वही बैंक अकाउंट वैसे के वैसा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, और उस हिसाब से फिर हम आगे करते हैं। तो हमें सारे पाप पुण्यों का अकाउंट खोल के भक्ति का जो अकाउंट है वो परिपूर्ण करना है, और केवल वही बच जाता है तब व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। अविनाश। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल ये है कि आज हमने जो देखा कि मन में स्मृति होती है, सारी चीजें मन पे इम्प्रिंट हो जाती है ना, तो जैसे हम बचपन से सुनते आए कि हमारे जो ब्रेन होता है हमारी, उसमें सब कुछ रहता है, उसमें से होता है। तो ये जरा आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि असल में क्या है, मतलब मन द्वारा ब्रेन काम करता है या कैसा कैसा होता है? देखो, ये जो ब्रेन हम लोग सोचते हैं वो एक स्थूल शरीर का हिस्सा है, क्योंकि जब हम देखो शरीर त्याग कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि इस शरीर को यहाँ पर जलाया जाता है, तो मस्तिष्क भी उसमें जलाया जाएगा ना, तो जो ब्रेन है यहाँ का डल सब्सटेंस वो भी जल जाता है। तो अगले जन्म में स्मृति कौन सी जाती है? तो वो बुद्धि से जाती है। तो इसलिए हमने कहा था सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो जो 8 भगवान की शक्तियां, उसमें 3 सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो स्टोर हो रहा है वो उस मन के अंदर है, उस सूक्ष्म शरीर में है। बुद्धि का कार्य होता है कि निर्णय ले पाना, तो हम लोग उसके कारण निर्णय लेते हैं, तो वो शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। और अहंकार यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो है वो उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। उसमें सारे इंप्रेशंस, उसमें सारे किए गए संस्कार उसमें रहते हैं। एक्चुअली चित्त जिसे कहते हैं, चित्त, उस चित्त में सारे संस्कार रहते हैं और वो चित्त लेके चला जाता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुषार खैरनार। हरे कृष्ण प्रभू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभू। तो माझा प्रश्न या श्लोकाविषयी नाही आहे, मागचाच होता की जर जीवात्मा हा जर पूर्ण ज्ञानयुक्त आणि जर सगळं 24 भौतिक तत्वांच्या पलीकडे असतो, तर मग तो मन आणि इंद्रियांना कसा खेचतो? हाँ, जीवात्मा किस प्रकार से खींचता है? तो एक्चुअली जीवात्मा खींचता है मतलब उसे अपना मान लेता है। समझ में आया? उसे अपना मान लेता है। जैसे अभी हमने इस शरीर को, जो अहमता और ममता की बात करते हैं ना हम लोग, तो वही है, ये अपना मानना। जीवात्मा के द्वारा इसको अपना मानना और इनका उपभोग
के लिए प्रयोग करना इन इंद्रियों का। जैसे हमने कहा कि जिह्वा का उपयोग कुछ ऐसे पदार्थ विषयों का उपभोग करने के लिए, कान का उपयोग वैसे ही, आंख का उपयोग वैसे ही। तो ये इंद्रियों को अपना मानता है और इनके द्वारा उपभोग लेने का प्रयास करता है, वो है उसका खींचना। लेकिन उसे वास्तव में जाना चाहिए भगवान के पास, तो इसलिए उसको विषयों का उपभोग का असंग छित्वा करना चाहिए, असंग रूपेण असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और ततः पदम तक परिमार्गितव्यम। ठीक है, ओके ब्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमृतानंदिनी माता जी ने चार्ट में भेजा है कि हरे कृष्णा, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट आवर माइंड इज बिकमिंग क्लीन, व्हाट आर द सिम्टम्स। मन शुद्ध हो रहा है, इसके लक्षण क्या है? तो जब मन शुद्ध होता है तो उसके लक्षण खास करके यह होता है कि जो भौतिक विषय वस्तु है उनके प्रति रुचि कम हो जाती है, और भगवान के प्रति रुचि जब बढ़ जाती है भगवत कार्यों में, तो समझ लेना चाहिए कि मन शुद्ध हो रहा है। ये एक वाक्य में आपका प्रश्न का जवाब होगा। विस्तार से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप यदि पूरा अंग्रेजी में या पूरा मराठी में लिखेंगे या मराठी अंग्रेजी मिक्स करते तो वो समझने में मुश्किल हो जाता है। मैं डॉक्टर गुप्ता को अनम्यूट किया है। डॉक्टर गुप्ता जी है? ठीक है। और एक चार्ट में प्रश्न है, व्यास अतुल व्यास जी पूछ रहे हैं कि विच इज स्ट्रॉन्गर, सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स? सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, विच इज स्ट्रॉन्गर? देखो, स्ट्रॉन्गर का सवाल नहीं है, सवाल कौन किसकी तरफ आकर्षित होता है वो सवाल है। तो मानो यहाँ पे एक मोबाइल है, ये मोबाइल समझो विषय वस्तु है, और मेरी आंखें हैं जो इसका भोग लेना चाहती है। तो मेरी आंखें इसका भोग लेना चाहेगी, लेकिन ये मोबाइल आंखों का भोग नहीं लेना चाहेगा, बरोबर? तो इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो पावरफुल इंद्रियां ही है, क्योंकि वो इसकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन ये भी शक्तिशाली उतनी है क्योंकि उसमें आकर्षण की शक्ति है। लेकिन ये विषय वस्तु जड़ है, वो समझना चाहिए। और क्योंकि ये इंद्रियां वो भी वास्तव में जड़ी है, लेकिन जीवात्मा के संपर्क में होने के कारण वो शक्तिशाली बनी हुई है। हरे कृष्णा। तो हितोपदेश का ये वंदना माता जी प्रश्न पूछ रही है कि जो पतंग मातंग श्लोक था वो हितोपदेश में है, उसका एग्जैक्ट नंबर आपको चाहिए तो वो ढूंढ के लाना होगा, मिल सकता है। God has given us all the senses, all the goodness is also given by God. Then why are these things made if we should not have it? कांचन गुप्ता जी ने प्रश्न पूछा है कि देखो अच्छा प्रश्न है ये हमारे मन में आ सकता है कि मुझे यहाँ पे दिए गए सारी विषय वस्तुएं और मुझे कहा जा रहा है कि विषय वस्तु का उपभोग मत करो, और अच्छाई भी दी गई है और अच्छे मार्ग पे चलो और इनका त्याग करो और आगे बढ़ते रहो, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो भगवान ने दी नहीं है भोग करने के लिए, हमने उन्हें भोग करने के लिए चाहते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा कि ये ज्ञानेंद्रियां है, ज्ञान अर्जन करना इनका काम है। आंखों से मैं समझ सकता हूँ, अच्छा ये बोतल है, इसका रूप ऐसा है क्या, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जल है, उसकी टेस्ट ऐसी है, ठीक है। तो हमें जीवन जीने के लिए खाना आवश्यक होता है, तो मुझे फिर खाने के लिए कुछ भी मिलेगा तो चलेगा। तो भगवान ने तो सब कुछ दे दिया है। तो इसमें करेला भी है, दूधी भी है, डांगर की भी सब्जी होती है, लेकिन हमें इंद्रियों का उपभोग करने के लिए मुझे कोका कोला ही चाहिए, मुझे मांस ही खाना है, मुझे ये बाकी जो आपने दूधी डांगर बताया वो नहीं अच्छा लगता। तो ये हमारा चॉइस है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान ये परीक्षा भी है जीवात्मा के लिए वास्तव में, और जीवात्मा की ये आवश्यकता भी है। तो हमारे लिए सामने समस्या यह है कि इन इंद्रियों की आवश्यकता भी है
और इनका उपभोग भी नहीं करना है और उपयोग भी करना है। उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। अच्छे से सुनिए, उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। तो प्रयोग में तो लाना ही होगा, आंखों से तो मुझे चलना ही होगा, देखना ही होगा सब कुछ, लेकिन मुझे इस चेतना में रहना है कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो भगवान की शक्ति से देख रहा हूँ, और मुझे भगवान की सेवा में किन को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए वो यदि मैं देखता हूँ, उस चेतना का जब मैं विकास करूंगा यहाँ पे रह के, तब मैं भगवान के धाम में जाने के लिए पात्र बन जाऊंगा और भगवान मुझे लेके जाएंगे। तो ये परीक्षा भी है हमारी, और ये हमारी आवश्यकता भी है। ऐसा ये विशेष द्वंद्व में हम लोग बैठे हुए हैं। ऑल द बेस्ट इन मटेरियल लाइफ, इस प्रकार से जो है वो कहा जाता है। आखिरी प्रश्न लेंगे, समय हो गया है। जेवुरकर प्रभु, अनम्यूट किया है मैंने आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि हम मनुष्य योनि में जब आते हैं तो अपने 25 साल या 30 साल मस्ती में ही निकल जाते हैं, कभी कभी पूरा और बाद जीवन, में पूरा ऑलमोस्ट हाफ आवर लाइफ वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड। बाद में जब समझने लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वी आर ऑलरेडी कंडीशन। तो व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ वी कम आउट ऑफ दिस। वी आर ऑलरेडी मिस द बस, ऐसा लगने लगता है। नहीं नहीं, इट इज नॉट दैट वी हैव मिस्ड द बस। देखो, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, इसलिए कौमार आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए ये कार्यक्रम, हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। इसलिए गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, तो वहां पे ये सब सीखते थे। जो मैंने टेबल दिखाया वो किसी पुस्तक में नहीं दिया गया टेबल है, वो सारे शास्त्रों को मतलब अच्छे से समझ के पढ़ के वो प्रस्तुतिकरण किया गया है सिखाने के हिसाब से। वास्तव में सिद्धांत तो शास्त्रों का ही है, तो वो बच्चों को भी पढ़ाया जाता था, उन्हें भी समझ में आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही इसका अवलंबन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में क्या, अभी हमारी तो कई सारे आयु चली गई है, और इसके बाद हमें पता चला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। उदाहरण देता हूं मैं एक छोटा सा। जो छोटा बच्चा होता है वो माँ का दूध पीता है केवल। जब माँ को उसे दाल चावल खिलाने हैं, तब वो सबसे पहले मना करता है, बराबर है कि नहीं? तो मना करता है, नहीं खाना है मुझे दूध ही चाहिए। तो माँ जबरदस्ती उसे कुछ खिलाती है। फिर वो बड़ा बन जाता है, और धीरे धीरे तो और बड़ा बन जाता है, फिर वो दूध को भूल जाता है, अभी दाल चावल खाने में आसक्त हो जाता है। तो अभी कभी कभी फिर उसे दूसरा और कुछ वस्तुएं अच्छी लगने लगती है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसे कुरकुरे या ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जो उसके अच्छे के लिए नहीं है वो उसे अच्छे लगने लगते हैं, फिर वो ग्रहण करना शुरू कर देता है। फिर अभी माँ को बोलना पड़ता है, अरे बस भाई ये मत खा, ये नहीं कर, तो फिर भी वो छूटता नहीं है। लेकिन जब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है कि अरे मुझे तो इसके वजह से ये एसिडिटी बढ़ रही है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए, फिर वो अच्छा पुनः सात्विक भोजन के ऊपर आ जाता है। तो उसका अभ्यास जब किया जाता है, तो वो उसने दाल चावल का अभ्यास किया, इसलिए वो दूध को छोड़ पाया, माँ के दूध के। और अभी दूसरी चीज का अभ्यास किया तो वो दूसरा चीज छोड़ गया है। तो इस प्रकार से जिस चीज का हम लोग अभ्यास करेंगे उसकी हमें आदत लग जाएगी। तो इस प्रकार से अभी हम लोग यदि आध्यात्मिक कार्यों में, जैसे हमने कहा था कि वो मन कहाँ पे लगाना है, बुद्धि कहाँ पे लगानी है, और वाचा कहाँ पे लगानी है, उसका यदि हम इंद्रियों को अभ्यास लगाएंगे, अभ्यास में डालेंगे, तो उनको भी वो आदत लग जाएगी, और वही आदत आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और उससे हमारा उद्धार हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है कि इसी जन्म में उद्धार हो, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी इस जन्म में 50% हो जाएगा, अगले जन्म में 50% से शुरू करके 75 हो जाएगा, उसके आगे चल के 100% हो जाएगा, और फिर जाएंगे। या फिर कोई इतना प्रगत भी हो सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, खटवांग महाराज, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया एक क्षण में, उनके पास केवल एक क्षण था, तो एक क्षण में उन्होंने भगवान को तीव्रता से पुकारा और वो भगवान के धाम में चले गए। तो हमारी तीव्रता कितनी है भगवान को प्राप्त करने की,
उस तीव्रता के आधार पे हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राठौड़ जी का प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर में स्मरण शक्ति है तो उनका होती है तो उसका क्या होता है, वो कैसे नष्ट होती है? तो सूक्ष्म शरीर में स्मृति रहती है और वो नष्ट नहीं होती है, वो वैसे ही रहती है कुछ हद तक, उसके केवल इंप्रेशंस रहते हैं। देखो हमारा पिछला जन्म क्या था हमें याद नहीं है, बरोबर है कि नहीं? पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों में जो भोग लिया हुआ है उसके संस्कार जो है वो इस सूक्ष्म शरीर में है, उसके कारण हम इस संसार में कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि देखो ये थोड़ा क्रूड उदाहरण है, पशु पक्षियों को, जैसे अभी हमारे गाय ने यहाँ पे बछड़े को जन्म दिया था, रंगदेवी हमारे मंदिर में गाय है, उसकी लड़की हुई है छोटी सी, मतलब बछड़ा, उसका नाम है सुदेवी। तो उसने जैसे ही जन्म दिया था हम सारे वहां पर थे, तो जन्म देने के तुरंत पश्चात वो जो बछड़ा था वो 1 घंटे बाद खड़े हो गए और वो गाय के स्तन के इधर छलांग लगाने लगा दूध पीने के लिए। तो अभी वो गाय का अभी जन्मा हुआ बछड़ा, उसे कैसे पता कि यहीं से दूध मिलने वाला है और मेरा पेट भरने वाला है? तो ये स्मृति आई कहाँ से? तो पिछले जन्म में खाने की वृत्ति या उसके संस्कार हुए हैं, उसके चलते स्मृति है। तो वो उस प्रकार की स्मृति रहती है। ये ऐसी स्मृति नहीं रहेगी कि मैं पिछले जन्म में ये था। हालांकि भगवान की विशेष कृपा या कभी कभी बहुत आसक्तिवश वो स्मृति हो सकती है कि मैं पिछले जन्म में ये था, जैसे पुनर्जन्म की यादें कुछ लोगों को होती है, या भगवान की कृपा से जैसे जड़ भरत जो थे वो, या जो हिरण बने थे राजा राजा भरत जब हिरण बन गए थे अपने अगले जन्म में, तो जब हिरण बने थे तो हिरण के जन्म में उन्हें स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था और मेरे आसक्ति के कारण मैं हिरण बना हूँ, इसलिए मुझे अभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए हिरण के जीवन में भी तपस्या चालू की है, पिछले जन्म की स्मृति थी उन्हें। तो ये सब भगवान के हाथ में है। ये इसी अध्याय के 15वें श्लोक में इसका वर्णन आएगा, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो ये भगवान के हाथ में है, ये कब स्मृति आएगी, कब स्मृति जाएगी, कब स्मरण होगा, कब ये नष्ट होगी, ये उनके हाथ में है। हमारा केवल प्रयास यह होना चाहिए कि इस स्मृति को हम लोग स्मृति चिंता स्तुतिर्वचः, कि मेरी स्मृति में भगवान की चिंता हो और आध्यात्मिक जीवन की चिंता बनी रहे, तब जाके हम इस भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब चिंतन होता है भगवान का, तब चिंताएं भौतिक संसार की मुक्त होती है। तो चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन भौतिक चिंताओं को मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। आप सभी का हृदयपूर्वक मनपूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे कल ठीक शाम को 8 बजे इसी सत्र में।